वेलकम बैक टू सिविल गाइड। आप सभी का सिविल गाइड में स्वागत है। आज हम आपके भी डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर के, जो कि आपके आगामी एग्जाम डीडीए और एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपके बन सकते हैं। यहाँ पे हम रिवीजन के तौर पे करेंगे बेसिकली, जो कि आपके प्रीवियस महीनों के क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, जो कि आपका पहला क्वेश्चन जुलाई मंथ का है। जुलाई मंथ के इस क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस ये करने वाले हैं कि जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बात अगर हम करें, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, तो ये आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आपका मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को आपका जो नेशनल डॉक्टर्स डे आपका होता है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई को 1991 में, मतलब 1991 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी कि आपका जो नेशनल डॉक्टर डे है मनाया जाता है। ये अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है, विधान चंद्र राय जी थे। विधान चंद्र राय कौन थे? ये वेस्ट बंगाल के जो आपका वेस्ट बंगाल है वहाँ के पूर्व सीएम थे। वहाँ के क्या थे? पूर्व सीएम थे। उनका नाम क्या था? विधान चंद्र राय। वर्तमान में कौन वेस्ट बंगाल के हैं? तो ममता बनर्जी जी इस समय वर्तमान में यहाँ की आपके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन पहले जो विधान चंद्र राय जी थे, उनके योगदान के लिए जो था, इस ये डे आपका मनाया जाता है विधान चंद्र राय के योगदान के उपलक्ष्य में। अब ये जो है कौन थे? सेकंड मुख्यमंत्री थे। ये आप इतनी बात आप जान चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो आपको मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात यहाँ पे हम ये करेंगे कि विधान चंद्र राय, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन एग्जाम हुआ था लेखपाल का। लेखपाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विधान चंद्र राय, मतलब जो आपका क्या कहते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। विधान चंद्र पुरस्कार भी आपको दिया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो और इनको 1961 ईस्वी में इनको क्या मिला था? भारत रत्न की उपाधि से भी इनको नवाजा गया था, विधान चंद्र राय जी को। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आपका मनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बातें डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका, जैसे कि एक महत्वपूर्ण हैं लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर को सन 2001 में, क्योंकि इनका निधन हो चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि लता मंगेशकर को सन 2001 में भारत रत्न को दिया गया था। जो आपका भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न की उपाधि से, या भारत रत्न का जो पुरस्कार है, इनको सन 2001 में दिया गया था। अच्छा, अगर हमसे पूछे कि सन 1954 में जब पहली बार दिया गया था, कितने लोगों को दिया गया था? तो सर सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये 3 लोगों को जब पहली बार दिया गया था तो 1954 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, हाल ही में किसको दिया गया? तो हाल ही में सन 2019 में दिया गया था, जिसमें से आपके नानाजी देशमुख थे, आपके प्रणब मुखर्जी थे जो कि आपके भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे, मतलब पहले, फिर आपके भूपेन हजारिका जी थे। तो इन 3 लोगों को जो है अभी हाल ही में, मतलब 2019 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जानकारी थी कि आपका जो है कि कौन सा पुरस्कार है जो 1 जुलाई को दिया जाता है, किस के उपलक्ष्य में जाता है, किसके नाम पे दिया जाता है। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका था, आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे कि आपके जुलाई के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो आप लोग बता देंगे कि नेशनल डॉक्टर डे, राष्ट्रीय नेशनल डॉक्टर्स डे आपका जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, 11 जुलाई को आपका जो है वर्ल्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 25 जनवरी को, 25 जनवरी कहाँ आ गया? अच्छा, 25 जनवरी, तो चलो देख लेते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? आपका नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर डे। क्योंकि 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? निर्वाचन आयोग जो आपका होता है, भारत निर्वाचन आयोग, उसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को हम लोग जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अभी जनवरी का अगर हम देखें तो आपका 16 जनवरी होता है, जो कि अभी इस बार से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है कि 16 जनवरी को हम लोग कौन मनाते हैं? तो नेशनल स्टार्टअप डे,
नेशनल स्टार्टअप डे आपका जो है 16 जनवरी को आपका ये मनाया जाता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। अगर हम कहें आपको कि 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो आपका पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस की जयंती, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस था, इसीलिए हम लोग 23 जनवरी को आपका जो है पराक्रम दिवस मनाते हैं। अच्छा, एक आपका पूछा जाता है एग्जाम में, वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस, तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका वीर बाल दिवस आपका जो मनाया जाता है भाई, ये आपको मनाया जाता है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये इतनी सी जानकारी थी, इतनी सी कुछ जानकारी थी जो हमने रिवीजन यहाँ पे किया। हमने यहाँ पे सबसे पहले तो ये पढ़ा राष्ट्रीय चिकित्सक पुरस्कार जो दिया जाता है, ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस कब मनाया जाता है? ये आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1991 इसकी शुरुआत हुई थी। और ये आपके विधानचंद्र राय के योगदान के लिए इनको जो है ऐसा पुरस्कार दिया जाता है, तो ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएसटी से संबंधित काउंसिल है, जीएसटी से संबंधित है। तो जीएसटी की, तो मेन क्वेश्चन यहाँ का जो करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन तो ये है आपका कि जीएसटी काउंसिल की 47 मतलब 47 नंबर की जो है जीएसटी की बैठक हुई है, वो कहाँ पे हुई है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ में हुई है। तो अब सबसे पहले हम जीएसटी का पूरा निचोड़ पढ़ लेते हैं कि जीएसटी में आखिर होता क्या है, जीएसटी में कैसे कैसे क्या चीज़ें चलती हैं, पहले उसको देख लेते हैं। जीएसटी का पूरा बायोडाटा, जीएसटी जीएसटी तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? गुड एंड सर्विस टैक्स जो आपका होता है, ये आपका जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। अगर हम ये कहें कि जीएसटी जो आपका है ये किस प्रकार का टैक्स है, तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है मतलब कि अप्रत्यक्ष कर है। अच्छा, आप लोग सुनते होंगे एक डायरेक्ट टैक्स, एक सुनते होंगे इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसके ऊपर लगता है वो खुद पेड करता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर लगता है वो ना कर करके और उसके जो नीचे होते हैं वो भी लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो हमसे कर ले जाता है, वो हमारा किस में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स तो हो गया ये। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पे और जान करिएगा कि 1 जुलाई सन 2017 को इसका लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को ये आपका लागू हुआ था। कौन सी समिति थी? तो वो समिति आपकी थी विजय केलकर समिति। कौन सी थी? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आपका ये लागू हुआ था। और अगर हम पूछे को किस सूची में आता है, तो ये आपका जो है समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत आपका जीएसटी लागू हुआ। तो जीएसटी से संबंधित इतनी चीज़ें हो गई। अगर आपसे वो जीएसटी काउंसिल, जो आपकी जीएसटी काउंसिल होती है, उसके आर्टिकल कौन से आता है? 279A आर्टिकल में आता है। ठीक है, और इसको जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 246A आर्टिकल ए में रखा गया। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं आपको जो ध्यान रखना है। यहाँ से जो करंट का क्वेश्चन था, तो करंट का क्वेश्चन तो यही था कि जीएसटी काउंसिल की जो आपकी 47 नंबर की बैठक हुई है, तो वो कहाँ पे हुई है? तो जीएसटी काउंसिल की जो 47 नंबर की बैठक आपकी हुई, चंडीगढ़ के अंदर हुई है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण जी ने की है। कहाँ पे हुई? चंडीगढ़ में हुई है। तो ये तो करंट का क्वेश्चन था, लेकिन उससे बाद हमने यहाँ पे रिवाइज किया जीएसटी है क्या। जीएसटी आपका इंडायरेक्ट टैक्स है। गुड एंड सर्विस टैक्स का फुल फॉर्म होता है। विजय केलकर समिति से लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को ये आपका लागू हुआ। और सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? असम के राज्य में लागू हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम कहाँ पे लागू हुआ था? तो असम में, असम स्टेट में लागू हुआ था। और 101वां संविधान संशोधन है, समवर्ती सूची का आपका ये कार्य है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीएसटी से संबंधित है, इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि अगला क्वेश्चन है कि हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में भैया भारत का महान्यायवादी आप सभी को पता है, ये जो है के वेणुगोपाल है। कौन है? तो के वेणुगोपाल साहब जो है वर्तमान भारत के महान्यायवादी कब से हैं? 2017 से हैं। और इनके कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब जो है जब के वेणुगोपाल के मतलब रिटायर के बाद नए बनेंगे, तो उसको हम तब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी नाम एक लोग का आ गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसका नाम है, जो कि बता दिया गया है कि हाँ अब वो नेक्स्ट जो है आपके महान्यायवादी बनने वाले हैं। यहाँ पे महान्यायवादी जो शब्द है वो आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। ये महान्यायवादी क्या होता है कि भारत का जो सबसे बड़ा वकील होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, तो ये आपका महान्यायवादी कहलाता है। ठीक है, और इसका कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही होता है। कब तक होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही होता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति आपका चाहेगा तब तक ये कार्य बहाल इनका रहेगा। राष्ट्रपति जिस दिन चाह लेगा भैया अब तुम हट जाओ, तो महान्यायवादी साहब अपना त्यागपत्र दे करके हट जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है।
ये आपके जो है 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं, 15वें नंबर के वेणुगोपाल 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। अगर आपसे पूछे कि जो फर्स्ट न्यायवादी कौन थे, तो फर्स्ट आपके न्यायवादी आपके थे शीतलवाड़। कौन थे? शीतलवाड़ आपके न्यायवादी थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें हम लोग ऐसे ऐसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।